माननीय मंत्री महोदय, गायत्री मैम, डॉक्टर शिव गौतम, मेरे मित्र रवि, इकबाल जी और अन्य समस्त उपस्थित गणमान्य लोग, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। मन और शरीर अलग नहीं है। मैं कुछ अपने अनुभव से बोलूंगा और हमारे परंपरा में मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, भोजन दिन में कितनी बार करना है, और एक व्यवस्था हमारे देश में हजारों साल से बनी थी जो आज के समय में काफ़ी बदल चुकी है, और उस सब का परिणाम हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में देखते हैं। अगर हम में से सब लोग किसी ना किसी वक्त तनाव महसूस करते हैं। आज हम मानते हैं कि तनाव एक सामान्य अवस्था है जो दिन में कुछ समय के लिए आती है और चली जाती है, और उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारी कोपिंग टेक्निक्स हम सीखते हैं। लेकिन यदि एक लाइफस्टाइल ऐसा किया जाए तो तनाव एक फ्लीटिंग इन्फ्लुएंस हो सकता है जीवन में। तनाव निश्चित रूप से, तनाव से मुक्ति हो सकती है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन आप दिन में कितने घंटे तनाव में बिताते हैं ये चेंज हो सकता है। कुछ 2 मिनट कुछ चीजें कहूंगा कि जो भी हम सो कॉल्ड नेगेटिव इमोशन अनुभव करते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, जेलसी, डिप्रेशन, उनका मूल कारण क्या है? एक धरती पे हम एक जीव के रूप में रह रहे हैं। जब भी हमें थ्रेट परसीव होता है किसी भी चीज से, तो हमारे अंदर एक फाइट, फ्लाइट, फ्रीज रिस्पॉन्स होता है, जिसके कारण हमारा शरीर एक ओवरड्राइव में चला जाता है। एक ब्लड शुगर हमारे ब्लड में रिलीज होती है, जिससे हम वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ फाइट। जब लोग जंगलों में रहते थे उस समय पे जो थ्रेट थे वो रियल फिजिकल थ्रेट थे कि कोई जानवर आ गया तो अब आपको जानवर से या लड़ना है या भागना है, या एकदम से छुप जाना है पेड़ के साथ लग के ताकि जानवर को पता नहीं लगे। लेकिन आज के समाज में यदि कुछ भी होता है, पत्नी नाराज होती है, बॉस नाराज होता है, कोई कॉलीग से झगड़ा होता है, तो हमारा परसेप्शन वैसा ही रहता है जैसे थ्रेट है, एंड वी एक्सपीरियंस द स्ट्रेस। पर हम ना तो उनसे फिजिकली झगड़ा कर सकते हैं, ना हम वहां से भाग सकते हैं, और ना ही हम चुप होके कोने में बैठ सकते हैं। तो उस परिस्थिति में एक्स्ट्रा ब्लड शुगर हमारे उसमें आ जाती है। अब हम वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एक्शन बट वी कांट टेक एनी एक्शन। सो दैट इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ स्ट्रेस। तो लेकिन व्हाई डू वी एक्सपीरियंस दैट सिचुएशन एज स्ट्रेसफुल? क्योंकि हमें लॉजिकली पता है कि पत्नी तलवार लेके गर्दन काटने वाली नहीं है, न ही बॉस एक बार नाराज हो गया तो हमें नौकरी से निकालने वाला नहीं है, हम ये जानते हैं। लेकिन फिर भी अनुभव में वैसा रहता है। वो अनुभव को यदि हम बदल लेते हैं तो उस परिस्थिति में हम एक नॉर्मल मेंटल फंक्शनिंग रख पाएंगे। क्योंकि जैसे ही स्ट्रेस होगा हमारा रेप्टिलियन ब्रेन एक्टिव होता है, जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमें लॉजिकल थिंकिंग की एबिलिटी देता है, वो बंद हो जाता है और हम केवल रेप्टिलियन ब्रेन से काम कर पाते हैं, जो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। तो लेकिन परिस्थिति में आपको चाहिए उस समय लॉजिक और मेंटल एबिलिटी की, इसको कैसे परिस्थिति से बाहर निकला जाए, लेकिन वो काम नहीं करता है। तो उससे बाहर निकलने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। वो यदि हम अपने बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में सिखाएंगे, एक it is something to be learned because the reality has changed. See, our education system is teaching about current realities,
मॉडर्न मेडिसिन आज हम सीख रहे हैं, मॉडर्न इंजीनियरिंग आज सीख रहे हैं, कंप्यूटर साइंस आज सीख रहे हैं, क्योंकि आज के ज़माने में उसकी आवश्यकता है। तो आज का हमारा जो अर्बन लाइफस्टाइल है, जहाँ पर हम बहुत गहन संख्या में एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो उस सेडेंटरी लाइफस्टाइल में माइंड कैसे ऑपरेट करता है उसको सीखना ज़रूरी है। हाउ डू यू हैंडल योर माइंड इज एसेंशियल। तो to include that as part of our curriculum is the long term solution for mental health। क्योंकि अगर आप सीख जाएंगे माइंड कैसे काम करता है तो आप सही तरीके से उसको यूज करेंगे। जैसे फिजिकल ट्रेनिंग होती है, पीटी होती है, इसको पीटी बोलते हैं, स्कूलों में पीटी कराई जाती है। तो पीटी क्यों कराई जाती है? भैया पैदल तो चलते ही हैं, बट देयर इज अ सर्टेन सेट ऑफ एक्सरसाइजेस व्हिच इज टॉट टू यू which allows your body to become healthier, you to develop physical strength and agility। Similarly, we can do a mental training कि mind कैसे काम करता है, उसके fundamentals समझें और फिर you learn the techniques to get out of that situation। That situation is unreal, it is not real। ऐसा नहीं कि कोई physical threat है आज के ज़माने में, but we perceive it like that। तो अब हम mental health में ये एक बेसिक चीज है। एक तो एक्सट्रीम है कि भाई यू आर ऑलरेडी इन डिप्रेशन, ऑफ कोर्स देन यू नीड प्रोफेशनल हेल्प, लेकिन वहां पहुंच कोई एक दिन में नहीं वहां पहुंचता है, उसका एक रास्ता है। जैसे चीफ सेक्रेटरी सर बता रहे थे कि सालों साल तक लोग उसको एड्रेस नहीं करते हैं बिकॉज द स्टिग्मा अटैच्ड। करते हैं लोग, अपने दोस्तों से बात करते हैं, कोई परिवार से बात करता है, बट लेकिन उसका इफेक्टिव तरीका क्या है माइंड को डील करने का, वो यदि हम सीख लेते हैं तो निश्चित रूप से इससे हमें आने वाले समय में एज अ जनरेशन, एज अ ह्यूमन रेस, वी कैन राइज वे बियॉन्ड। बिकॉज अल्टीमेटली हमारे जीवन में इट इज ओनली द मेंटल लिमिटेशन विच स्टॉप अस। क्योंकि आज के पूरे समाज में हमारा मन कितने अच्छे से काम कर रहा है वही निर्धारित करता है कि हम क्या करते हैं। शारीरिक बल अब आज के ज़माने में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपको वॉर पे भी जाना है तो तलवार चलानी नहीं पड़ती है, मन से ही आप सब कुछ खेलते हैं। तो मन आपके कितने वश में है, हाउ मच कंट्रोल यू हैव ओवर योर माइंड विल डिसाइड हाउ सक्सेसफुल यू आर इन योर लाइफ। तो ये एक बेसिक चीज है, लेकिन कैसे करना है उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, योग है, ध्यान है, और जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ और भी चीजें हैं जो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी सिखाते हैं, बट द ओनली वे फॉर देम टू वर्क इज टू प्रैक्टिस। So thank you.